Ankit and Surbi Didi and Rashmi, they are very close to me. अंकित ने गाना देख के क्या बोला? What was his first reaction? He was अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज कभी सोचा नहीं था ना, मतलब गिव अप कर दिया था मैंने, तो आई वाज लाइक नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ये सब मिलने वाला है। और मैं उन सभी को शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, मेरे सारे फैंस जो इतना प्यार करते हैं। एंड तो वो बहुत कोशिश करके किया था, कुछ नहीं अच्छा हो रहा था, ऐसा लग रहा था क्या कर रही हूँ फिर ऐसा लग रहा है टाइम वेस्ट क्यों कर रही हूँ जब कुछ हो नहीं रहा है। सो द बेस्ट थिंग अबाउट माई फैमिली इज कि वो तब तक किसी चीज को विश्वास नहीं करेंगे जब तक वो मेरे मुंह से नहीं सुनेंगे। हाय, दिस इज प्रियंका चाहर चौधरी, और आप सभी जल्दी से शुभजीत के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? कम ऑन नाउ। Alright, ladies and gentlemen, जो अभी मेरे साथ है यहाँ पे मौजूद, I really don't need to introduce her, सबको पता है। I think ये one of those stars है जो जैसे ही पैदा हुई थी उसी दिन सबको पता था कि ये स्टार बनेगी, and आज भी एकदम ब्लू लगून जैसी प्रिटी बन के आए हैं यहाँ पे, तो one and only प्रियंका चौधरी। Thank you so much for थैंक यू joining सो us. मच, थैंक यू। You have got this very beautiful smile, and I am sure बचपन से लेके right from the time you started growing, we all have this thing ना, नैक होता है ना लड़कों का कि यार प्रिटी गर्ल होती है तो हम लोग को उनका दोस्त बनना होता है, राइट? सो मुझे बताओ बचपन का कोई इंस्टेंस जहां पे यू न्यू फॉर अ फैक्ट कि ये लड़का जो है ये शायद perhaps is kind of attracted towards me and he's trying to be a friend of mine. आई वॉज नॉट एट ऑल, मतलब इतना गुड लुकिंग, ये ग्रूमिंग है थोड़ी मेरी की हुई, ऑनेस्टली बता रही हूँ मैं। आई यूज टू लुक, मतलब वो दो चोटी और मेरे हेयर हेयर कम थे, तो वो दो पतली पतली चोटी बनती थी। एंड देन मैं गेम्स खेला करती थी। आई एम नेशनल प्लेयर, तो मैं जब गेम्स में मैं इतनी एक्टिव थी, आई यूज टू प्ले गेम्स इन स्कूल। जो ग्राउंड होता है वहां पर धूप में जो हालत होती है, मतलब आप मुझे पहचान नहीं पाओगे मेरे बचपन की फोटो पे। सो ये जो भी आप मुझसे पूछ रहे हो, इसका कोई जवाब ही नहीं है। बेसिकली लेटेस्ट स्टेज में आया है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसकी जिंदगी में आया है। टेल मी समथिंग, द सॉन्ग इज वेरी इंटरेस्टिंग। गाने का नाम है दोस्त बन के, ऑफ कोर्स। दोस्त बन के लोग बहुत कुछ बहुत तरीके से करते हैं। सम पीपल दोस्त बन के दे एक्चुअली मोटिवेट यू इन द राइट डायरेक्शन, एंड सम पीपल दोस्त बन के दे आर नॉट रियली विशिंग कि तुम्हारा भला हो जिंदगी में, जिसकी वजह तुमको नीचे गिराना चाहते हैं, राइट? दोनों का ही कोई इंस्टेंस बताओ अपने जिंदगी में वेयर you perhaps got a friend in your life out of a situation where you didn't expect, and that friend is actually a blessing. कोई ऐसा दोस्ती का भी किस्सा बताओ जहां पे you thought that person to be a friend but then एकदम बैंड बजाया उसने पीछे से। देखो, ऐसे बैंड बजाने तक की तो मैं नौबत नहीं आने देती, थोड़ी सी समझदार हूँ इस चीज को लेकर, तो जहां पर मुझे लगता है वहीं पर मैं स्टॉप कर देती हूँ, तो वो तो कोई उसमें कोई किसी का नाम नहीं है। और अगर मैं बोलूँ अनएक्सपेक्टेड फ्रेंडशिप वाली, तो जैसे मैं चंडीगढ़ में जब शूट कर रही थी, तो वहां पे आई डेंट नो कि मेरे इतने अच्छे फ्रेंड्स बन जाएंगे, बिकॉज आई हैव लाइक ओल्ड स्कूल फ्रेंड्स है मेरे, जो हैं दो बेस्ट फ्रेंड्स। हाँ, तो उसके बाद में जो मेरे काफी क्लोज फ्रेंड्स बने हैं, वो चंडीगढ़ से बने हैं। अंकित and Surbi Didi and Rashmi, they are very close to me. So yes, अंकित ने गाना देख के क्या बोला? What was his first reaction? he was, मतलब उसको बहुत अच्छा लगा, उसको लिटरली बहुत अच्छा लगा, and he was like कि वाओ। जब लास्ट विल कम मोर टू द सॉन्ग में मुझे याद आ रहा है जब मैंने लास्ट भाई के साथ इंटरव्यू किया था, मैंने पूछा था कि तुम दोनों का रिलैक्स पीरियड क्या होता है, तो ही सेड कि हम लोग ज्यादा सोचते नहीं है, जब टाइम मिलता है तो चिल करते हैं, ज्यादा कुछ ऐसे प्लान वगैरह ज्यादा नहीं करते, सो इट्स वेरी फ्री व्हीलिंग टाइप दैट वे, यस राइट? यस यस, डेफिनेटली वी डोंट। और मुझे ऐसा लगता है यार, आप प्लानिंग, मतलब क्या किस चीज की प्लानिंग कर रहे हो, जस्ट गो विद द फ्लो। आप करेक्ट, सुबह उठते हो, आपको दिन में क्या क्या करना है उस काम की प्लानिंग करो। अगले दिन उठोगे, उस दिन क्या क्या करना है उस काम की प्लानिंग करो, बिकॉज हमारी प्लानिंग हमें नहीं पता कितना निकलती है, मतलब काम करती है। मुझे बताओ, the last few years in particular have been very nice for you, and fandom बोलो, love बोलो, everything has multiplied, right? कभी कभी जब रात को सोने जाते हो एंड यू, वो होता है ना कि पासिंग थॉट्स आते हैं दिमाग में, यू समटाइम्स फील ओवरवेल्म्ड विद द काइंड ऑफ लव जो तुमको मिला है, समटाइम्स अपने आप को पिंच करते हो कि यार सच में जो सब हो रहा है ये मेरे साथ हो रहा है, एंड ऑफ कोर्स आई एम श्योर इट मोटिवेट्स यू टू काइंड ऑफ वर्क अ लॉट हार्डर। राइट राइट, दैट आई अग्री। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज कभी सोचा नहीं था ना, मतलब गिव अप कर दिया था मैंने, तो आई वाज लाइक नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ये सब मिलने वाला है। नाउ व्हेन आई एम गेटिंग इट, आई एम टोटली
ब्लेस्ड एंड आई फील ब्लेस्ड एंड आई एम सो ग्रेटफुल। और मैं उन सभी को शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, मेरे सारे फैंस जो इतना प्यार करते हैं, एंड आई होप कि मैं अपने काम से उनको उतना ही इम्प्रेस करती रहूं कि हाँ, दैट दे चोज मी। एक और चीज मैंने देखा है विच आई इट्स अ पर्सनल ऑब्जर्वेशन दैट आई हैव नोटिस्ड इज दैट कि प्रियंका चहर चौधरी जो है वो ज्यादा क्वालिटी पे फोकस करती है, नॉट क्वांटिटी। शी इज नॉट इनटू दैट माइंडसेट कि मुझे हर महीने दिखना है या मुझे कुछ ना कुछ हर महीने लाना है। यू डोंट रियली फील दैट प्रेशर और हिट, जहां पे इन टुडेज टाइम अ लॉट ऑफ पीपल आर, वो स्पॉटिंग कल्चर सबको पता है कि आज दिखना है, कहाँ दिखना है। यू बैलेंस योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ वेरी वेल। जब दिखना होता है दिखते हो, जब नहीं दिखना होता है कंप्लीटली कट ऑफ, राइट? ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? यार ये कॉन्फिडेंस नहीं, एक्चुअली ये बैलेंसिंग होती है। देखो मुझे मेरी पर्सनल लाइफ से भी बहुत प्यार है, लेकिन मुझे बेइंतहा प्यार है मेरे काम से भी, राइट। और रही बात की, मुझे थोड़ा स्पॉटिंग थोड़ा कम समझ में आता है ऑनेस्टली। मतलब ऑफ कोर्स ऐसा नहीं कि मैं कभी कभी होता है तो ठीक है, इट्स फाइन। बट देन आई एम लाइक कि अगर मैं मान लो मैं एयरपोर्ट पे जा रही हूँ, मैं अपने कंफर्ट जोन में जाना चाहूंगी। आई डोंट वांट टू फील दैट प्रेशर कि यार मीडिया होगी ना, तो मैं थोड़ा सा उस चीज पर अपने कंफर्ट में रहना ज्यादा प्रेफर करती हूँ। मैं चाहती हूँ मेरा काम बोले, पर्सनल लाइफ तो चलती रहेगी। और नेक्स्ट क्या पूछा था आपने? मैं हाँ, सो बेसिकली मैं ये जानना चाहता प्रेशर। हूँ कि हाँ, वो उसको कैसे बैलेंस करते हैं, तो बिकॉज दिखते तो नहीं हो वैसे मुझे इन उस चीज लाइफ का में। प्रेशर बिल्कुल नहीं रहता है कि इतने टाइम से 2-3 महीनों से काम कोई प्रोजेक्ट नहीं आया है। मुझे इस चीज का बिल्कुल प्रेशर नहीं रहता, क्योंकि वो 2-3 महीने अगर मेरा प्रोजेक्ट नहीं आया है, बट आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ। चाहे मैं कर रही हूँ कुछ भी, मैं अपने क्राफ्ट पे काम कर रही हूँ या मैं एब्सोल्युटली। कुछ भी कर रही हूँ, मुझे पता है कि मैं वो टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ। ये मेरे लिए ही अच्छा है, आज नहीं तो कल, बट ये मेरे को फलदार रहेगा। तो दैट इज माय थॉट। आपने अभी बोला कि कभी सोचा नहीं था इतना ग्रेटिफिकेशन मिलेगा, लोगों से इतना प्यार मिलेगा। इनफैक्ट यू स्पोक कि आपने गिव अप कर दिया था, राइट? मैं जिंदगी में हमेशा मानता हूँ, से दिस इन अ लॉट ऑफ माय कॉन्वर्सेशंस, कि देखो उतार चढ़ाव तो होता ही रहता है। गिरने पर गिरना भी इज ऑल्सो नेचुरल, बट गिरने के बाद वापस उठना इज द रियल, वो होता है ना, नर्व्स ऑफ स्टील जिसको बोलते हैं। कोई ऐसा इंसिडेंट बताओ आपके जिंदगी में जब आप शायद गिर गए थे एंड यू सेड यू गिव अप, बट कुछ हुआ आपके साथ बिकॉज ऑफ विच यू फेल लाइक कि नो बॉस प्रियंका, यू कांट गिव अप, यू हैव टू फाइट। वही गिव अप की अगर बात करो, नॉर्मली अब मेरा नेचर नहीं है गिव अप करने वाला। और वो पहले भी जो मैंने गिव अप किया था वो बहुत कोशिश करके किया था, कुछ नहीं अच्छा हो रहा था, ऐसा लग रहा था क्या कर रही हूँ टाइम, फिर ऐसा लग रहा है टाइम वेस्ट क्यों कर रही हूँ जब कुछ हो नहीं रहा है। तो इसलिए मेरे को ऐसा हुआ था कि एक्टिंग पे मैंने बहुत ट्राई कर लिया, ऑडिशंस दिए, एवरीथिंग, एंड देन इट डिडंट वर्क आउट। देन आई वाज लाइक कि काम तो करना ही है ना, घर पर तो नहीं बैठ सकती, आपको कमाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि आदत है कमाने की ना। तो मैंने जब गिव अप भी किया था तो एक काम पे गिव अप किया था, पर काम छोड़ने पे गिव अप नहीं किया था। मैंने दूसरा प्रोफेशन पकड़ने की सोची थी, मैंने मेकअप का सोचा था। तो वो गिव अप सिर्फ काम के लिए था, बट देन लकीली वही जो आपने बोला कि गिरे और फिर ऊपर चढ़े, तो उसके बाद में वो एक सबसे महीने ज्यादा बाद में मुश्किल ही, होता है। हाँ, तो 1 महीने बाद में उडारियां हैपेंड एंड देन एवरीथिंग एवरीथिंग इज, इज हिस्ट्री, या रेस्ट इज हिस्ट्री, या एवरीबॉडी नोज दैट। चेंज। मुझे बताओ कि इन योर टफ टाइम्स बोलो या अच्छे टाइम्स बोलो, हाउ स्पिरिचुअल आर यू, एंड कितना मानते हो इन द डिवाइन फोर्स व्हेन इट कम्स टू मेकिंग थिंग्स वर्क, जो शायद पूरा दुनिया शायद अगर आपके खिलाफ भी हो जाए, समटाइम्स देयर इज द डिवाइन पावर दैट वर्क्स इन योर फेवर एंड सबको पीछे करके आपको आगे लेके जाती है। डू यू बिलीव इन दैट? आई बिलीव इन कर्मा। मुझे ऐसा लगता है आपकी जो लाइफ है ना, वो आपके कर्मास पे डिपेंड करती है। आपके जैसे कर्म रहेंगे आपको वैसा ही फल मिलेगा। आई ऑलवेज बिलीव दैट आज अगर तुम कुछ भी कर रहे हो, किसी का अच्छा नहीं कर रहे हो, तो हो सकता है कि वो आपके साथ भी कल को अच्छा ना हो, बिकॉज एट द एंड यू नो योर इंटेंशंस, भले ही बाहर वालों का ना पता हो। सो आई बिलीव इन कर्मा कि आपके कर्म अच्छे रखो, अपना अच्छा चाहो, आगे बढ़ते जाओ, क्यों किसी का बुरा चाहना है। सो ये मैं बिलीव करती हूँ। और बाकी तो यस, यही है बिलीव तो मेरा कर्मा। मुझे बताओ, सो मेनी पीपल लुक अप टू यू एज एन इंस्पिरेशन, राइट? व्हेन यंग गर्ल्स आउट देयर दे मीट यू एंड दे से कि प्रियंका मुझे आपकी तरह बनना है, या फिर वी आल्सो वांट टू फॉलो आवर पैशन एंड काइंड ऑफ डेडिकेटेडली उसको चेस करके कुछ बनना है जिंदगी में। व्हाट डू यू टेल दोस गर्ल्स और दोस पीपल ओवर देयर? उनको एडवाइस क्या देते हो उस टाइम? मैं उनको कहूंगी कि आप मुझसे भी बेट, मतलब मैं तो आई एम स्टिल वर्किंग ऑन माई सेल्फ। वो लोग मुझे इतना प्यार करते हैं वो एक अलग चीज है, लेकिन मैं चाहूंगी कि वो अपनी लाइफ में और अच्छा करें, मतलब वो अच्छा करें एक। ओके, तो मैं बहुत ज्यादा मानती हूँ कि बी ए गुड ह्यूमन बीइंग फर्स्ट। सो फॉर मी, बी बिकम ए गुड ह्यूमन बीइंग फर्स्ट। मतलब आप में अगर कुछ भी कमी है ना, ऐसा नहीं होगा कि आप एक दिन आपने सोचा अब मैं सारी कमियां हटा दूंगा, अगले दिन खड़े हुए आप सुबह उठे हो और आप में सारे, ऐसा नहीं होता है। इट टेक्स टाइम। पर
ट्राई टू बिकम अ बेटर पर्सन एवरी डे, चाहे वो आपके डिसिप्लिन में हो, चाहे वो आपकी हैबिट्स में हो, कुछ भी चेंजेस अगर आप ला रहे हो ना, दैट्स व्हाट मेक्स यू अ गुड पर्सन। एंड आई थिंक मैं यही कहना चाहूंगी कि आप मुझसे भी बहुत बेटर पर्सन बनो, जस्ट वर्क ऑन योरसेल्फ। मुझे बताओ, व्हेन थिंग्स वर नॉट गोइंग योर वे, वो तो अलग बात है, जब चीजें आपके हिसाब से चलने लगी, आई थिंक खुद के बाद सबसे ज्यादा खुशी अगर किसी को होता है वो है फैमिली, राइट? सो व्हाट डिड योर फैमिली से व्हेन यू बिकेम द स्टार एंड गेटिंग सो मच ऑफ लव आउट देयर? फैमिली कितना प्राउड फील करती है अबाउट द सक्सेस दैट यू हैव अर्न टुडे? दे फील सो प्राउड या मतलब बिकॉज अगेन मेरी तो पूरे खानदान में इस इंडस्ट्री में कोई नहीं, ना तो कोई था और ना कोई अभी भी है, जस्ट मी, कोई है भी नहीं और एक अलग से भी। तो दे आर लाइक, उनके लिए एक बहुत अलग फील है एंड दे आर रियली हैप्पी, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा नहीं था ना कि हमारे कोई बच्चा टीवी पे दिखेगा हमें, बिकॉज ये सोचते हैं उनके लिए उन्हें पता ही नहीं था और मुझे भी नहीं पता था कि इट्स अ जॉब ऑल्सो, एक्टिंग इज अ जॉब एंड यहाँ पर भी आप काम कर सकते हो, पता ही नहीं होता। तो अब ये सब चीजें उनके लिए, दे फील वेरी गुड। डू दे समटाइम्स गेट बॉर्डर्ड विद द ह्यूमर्स? बिकॉज आप तो इंडस्ट्री के बन गए हो, आपको पता है कि क्या इग्नोर करना होता है क्या नहीं, लेकिन फैमिली जो है कभी कभी वो थोड़ा ज्यादा दिल से लगा लेती है। डू दे स्टिल समटाइम्स गेट बॉदर्ड बाय एनी काइंड ऑफ ह्यूमर? सो द बेस्ट थिंग अबाउट माई फैमिली इज कि वो तब तक किसी चीज को विश्वास नहीं करेंगे जब तक वो मेरे मुंह से नहीं सुनेंगे। तो बेस्ट यही है। मैं सबको कहना चाहूंगी कि जब तक मेरे मुंह से हमारे जो भी चीजें, अगर आपको कुछ रूमर है, जस्ट हमें कंफर्मेशन देने दो, उसके बाद आपको पता चले तो आप बिलीव करो। Okay. मैं किसी थर्ड पर्सन की बातों पे भी आई डोंट बिलीव, आई स्वेयर, क्योंकि अगर वो मुझे किसी के लिए कुछ बता रहा है, बिकॉज आई जस्ट नो द वन साइड स्टोरी, राइट, आई Correct. डिडंट नो Correct. द अदर पर्सन स्टोरी। तो आई ऑलवेज बिलीव कि मैं दोनों पहलू सुनूं। तो मेरे घर वाले भी बहुत सॉर्टेड है इस चीज में, दे वोंट बिलीव एनीबॉडी जब तक मैं खुद ना बोलूं। फैंटास्टिक। लास्ट क्वेश्चन एक छोटा, बिफोर वी क्विकली रैप अप विद द सेगमेंट, मुझे बताइए आपकी दोस्ती के बारे में गाना है, व्हाट इज द मोस्ट स्पेशल थिंग दैट यू हैव डन एज अ फ्रेंड ओवर द इयर्स, या फिर बचपन में हो जो कोई आपको अभी भी लगता है कि यार बहुत क्यूट चीज किया था मैंने? फॉर बहुत फ्रेंडशिप। फॉर फ्रेंडशिप, या आई थिंक यार, जब आप कुछ किसी के लिए करते हो ना, देन यू दिमाग, यू डोंट काउंट इट। यू डोंट काउंट इट, बट याद रह जाता है ना कभी कभी, पता फॉन्ड नहीं मेमोरीज। ऐसे मतलब तो आपने बहुत शायद सारी इसलिए किए मेमोरीज, होंगे हाँ हाँ, मतलब मैं कि करती रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। या कैसे बताऊं, मतलब फ्रेंड्स जैसे, जैसे कि कोई दोस्त अगर है, वो शायद किसी का मूड ऑफ है, तो आपने उसके घर पे कुछ अच्छा खाना या हाँ फ्लावर हाँ भेज हाँ, दिया, थिंग्स लाइक ओके, तो ऐसे एक इंसिडेंट बताती हूँ। माय दैट। बेस्ट फ्रेंड, वी वर या सिंगल, बोथ वी वर सिंगल, एंड क्योंकि वैलेंटाइंस डे था और हमें बड़ा बुरा लग रहा था, लाइफ में कोई लड़का ही नहीं है बताओ। तो वी यूज टू सेंड ईच अदर रोज डे पे रोज, टेडी डे पे टेडी, टू मेक, गैलेंटाइन अहेड ऑफ हाँ, गैलेंटाइन वैलेंटाइन्स। डे हम मनाते थे, और लिटरली हम, ताकि हमें अच्छा लगे कि ओ हमारे पास टेडी है, ओ हमारे पास फ्लावर है। सो रिलेटेबल है, मतलब कितने लोगों ने कभी बार बट किया यस, होगा। वी वेरी स्वीट, यूज टू वेरी डू स्वीट, वेरी स्वीट। दैट। All right, guys, that's a wrap on the Sunny G show by Rohit Consulting Firm. This is your host Shubhajit with the one and only Priyanka. किसी इंट्रोडक्शन की कुछ जरूरत तो है नहीं, बट फिर भी बोलना पड़ता है, मुझे अच्छा लगता है बोलने के लिए, मुझे पता है आप लोगों को भी सुनने में अच्छा लगता है कि नहीं? Thank you so much. Do subscribe to the channel and shower her with all the love. That's Thank all you that's guys, needed. thank Thank you you. so much.